हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड, विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी आप सभी को बधाई। आप सभी की पूजा कैसी गई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे इतने अधिक कमेंट्स आए थे ना, इतने अधिक कमेंट्स आए थे कि मैं मतलब पूरा ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं बहुत दिनों बाद बनाने जा रही हूँ वो रेसिपी। तो सोचा कि चलो क्यों ना आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने से पहले आप सभी को बता दूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वेट लॉस के ऊपर है, तो कभी कभी हम घर का खाना कुछ भी खा सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी हुई कि आज थी विश्वकर्मा पूजा और फिर लगे हाथ फिर नवरात्रि भी आने वाली है। तो नवरात्रि में ना हम लोग मतलब छान करके कुछ भी नहीं खाते हैं और साथ ही बच्चों को ना बाहर का खाना खाने भी नहीं देते हैं। तो बच्चों की डिमांड थी कि मम्मी नवरात्रि आ जाएगी तो आप हमें तल करके कुछ नहीं खिलाइएगा और साथ ही फिर बाहर का भी नहीं खाने मिलता है। तो आज आप हमारे लिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है, छोले भटूरे बना दीजिए। मैं बोली चलो बच्चों का डिमांड को पूरा करते हैं। और साथ के साथ बहुत बार इसके ऊपर मुझे ना आया था कि एक बार आप इसकी रेसिपी शेयर कीजिएगा, क्योंकि छोले तो बन जाते हैं लेकिन हमारे भटूरे नहीं फूलते हैं। तो मैं बोली चलो आज क्यों ना आप सभी के साथ डिटेल से इसकी रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा काम हो चुका है और ये लोग तीनों लोग मिलके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ना काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया था और हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था जल्दी। तो इसीलिए मैं बस बता दी कि ऐसे ऐसे पूजा करना है। वो लोग सारे लोग पूजा कर लिए और उसके बाद फिर मैं भी नहा धोआ करके आ गई हूँ। मैं भी अपना ट्राइपॉड हुआ, फिर जा कर के हथौड़ी वगैरह हुआ, ये सब हम लोग पूजा करते हैं। मतलब मैं विश्वकर्मा हूँ तो हम लोग में हथौड़ी, छेनी, ये सब चीज़ें को ना, ये सब सारी चीज़ों को ना पूजा किया जाता है। तो वो कैसे मैं भूल सकती थी। तो ट्राइपॉड को कर दी, क्योंकि इन लोगों को मैं बोली कि ट्राइपॉड का कर दीजिए, तो ये लोग बोले नहीं तुम खुद पूजा करना। तो इसीलिए मैं बोली चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अपना ट्राइपॉड, हथौड़ी, इन सभी को पूजा करके और उसके बाद फिर नाश्ता कर लूँगी, प्रसाद वगैरह ले लूँगी और उसके बाद फिर मैं शेयर करूँगी आप सभी के छोले भटूरे। तो चलिए फ्रेंड, नाश्ता वगैरह हो गया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में बनाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताई कि अचानक से प्लानिंग हुई कि हम लोगों को छोला भटूरा खाना है। तो काबुली चना तो मेरे पास थी नहीं, तो बस फटाफट से दुकान से मंगवाई हूँ। उसके बाद फिर उबलते हुए पानी में मैं इसे डाल दी 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में ये जितना फूल सका उतना फूला। वैसे रात में अगर ओवरनाइट फूलने देती तो वो तो बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन खैर इंस्टेंट अगर बनाना हो तो इस तरीके से भी हम कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं चने में डाल दी थी चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती का पानी डालने से ना इसका कलर छोले का बहुत अच्छा हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो अनार के दाने भी डाल सकते हैं, पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी कि उसे भी कलर बहुत अच्छा आता है। दूसरा मैं यहाँ पर डाल दी थी चना मसाला, जो कि गोल्डी का चना मसाला है। हम लोगों को बहुत इसका स्वाद अच्छा लगता है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ देसी घी। गाय का देसी घी था मेरे घर में, जो घर में मैं बनाती हूँ, तो वो हो तो डालिए, ना हो तो कोई बात नहीं, सरसों का तेल भी डाल सकते हैं या फिर आप जिस ऑयल में बना रहे हैं आप उसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ी सी मैं डाल दूंगी पानी, क्योंकि चायपत्ती का पानी था, काफ़ी हद तक था। तो बस थोड़ा सा पानी डाल करके और इसे अब इंडक्शन पर चढ़ा देंगे।
तो चलिए सबसे मेन जिसके लिए मैं इस वीडियो को बनाई हूँ तो यहाँ पर ले लेते हैं मैदा। आटे की भी बनती है लेकिन आज मैं यहाँ पर मैदे से बना रही हूँ। तो मैं लगभग करीब 3 पौआ मतलब 750 ग्राम के करीब मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैदा, क्योंकि मैदे वाला ही थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये नहीं बोलती आटा वाला अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा जो स्वाद आता है ना वो मैदे वाले में ही आता है। लेकिन मैदा खाना हमारी सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन बच्चों को कैसे मनाएं, उन लोगों को नहीं मना पाती हूँ। खैर चलिए, वो लोग बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे ना मेहनत भी करते हैं, इतना एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं, तो चलिए उन लोगों को डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर करीब 150 ग्राम ले रही हूँ सूजी। याद रखिएगा, मैदा जाता है उसके बाद फिर सूजी जाता है। तो अभी बारिश का मौसम है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सूजी को देख ले रही हूँ कि कहीं कीड़े वगैरह तो नहीं ना हो गए हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ना थोड़ा सा हो जाता है, तो इसीलिए अच्छे से देख करके छान करके ही लीजिएगा। तो कुछ भी नहीं था तो इसीलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ। उसके बाद करीब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 200 ग्राम मैं दही ली हूँ। ये मार्केट का दही है, नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा भी नहीं है और खैर मीठा तो है ही नहीं, ज़्यादा खट्टा नहीं था, तो इसीलिए मैं इसमें 200 ग्राम ली हूँ। नहीं तो फिर मैं उससे भी कम ली थी अगर खट्टा होता तो। दही लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर ले लूँगी 2 चुटकी, मानकर चलिए कि मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर हो तो वो आधी चम्मच ले लेना चाहिए था, लेकिन मेरे पास नहीं था तो सिर्फ बेकिंग सोडा ही मैं यहाँ पर 2 से 2.5 चुटकी बेकिंग पाउडर ले ली हूँ। और फिर उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूँगी मोम, यानी कि थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी, रिफाइन ऑयल डाल दूँगी। और फिर उसके बाद फिर अच्छे से हम इसे करेंगे मिक्स, जितना मिक्स करके, और उसके बाद फिर ना इस आटे को याद रखिएगा गूंथना नहीं है, बस पानी के साथ। अभी तो पहले हम जो लिए हैं सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छे से सिर्फ मिक्स कर लेंगे। और ज़्यादा हमें ना सानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, उस तरीके से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर प्लीज़ जिनको आता होगा तो खैर उनको तो आता ही है, लेकिन इतनी बारीकी से मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत बार कमेंट आए थे कि दीदी फूलता नहीं है, प्लीज़ बताइएगा स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे करते हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि चलो बता देते हैं, क्योंकि भटूरे को लेकर ना बहुत बार मेरे पास कमेंट आए थे, बहुत बार। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी मैं डाल दी हूँ। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से हल्का हल्का बस सारे जितने भी आटे हैं ना, बस उसमें सभी को ना एक इकट्ठा जोड़ लेना है। ऐसा नहीं कि गूंथना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो भी करना है इसे हम ना बाद में करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सारा आटा, देखिए हाथ में आटा लगा हुआ है ना, गमले में आटा लगा हुआ है, इससे मालूम चल रहा होगा कि आटा गुथाया नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे चारों तरफ से। हम लोगों को ना छोला भटूरा खाना खिलाना इसलिए पसंद नहीं है ना कि इसमें ऑयल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए ना मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों की डिमांड है और बाहर से तो अच्छा घर का ही होता है, तो सोची चलो क्यों ना घर में ही बना कर खिला दे, ताकि बाहर जा कर के ये लोग डिमांड ना करें। तो ऑयल यहाँ पर रख दी हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास कॉटन का ये कपड़ा था, तो इसे भिगा करके और फिर आटे को मैं ढक दी हूँ। अब इंस्टेंट बनाना है तो मैं ज़्यादा देर के लिए इसे नहीं रख पाई थी, करीब आधे घंटे में ही मैं भटूरा बनाई थी। और आप देखना कि मेरा भटूरा ना कितने अच्छे से फूलता है। कहते हैं कि जितना आप ज़्यादा रखिएगा भटूरा उतना ही अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी थी, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। तो चलिए, उधर मैं चना चढ़ा दी हूँ, इधर मैं आटा लगा दी हूँ। अब चलते हैं चने को बनाने के लिए मसाले को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ का प्याज ले ली थी, 2 टमाटर ले ली थी, अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन। तो प्याज को मैं कर लूँगी कट, और उसके बाद जो मेरा लहसुन है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, अदरक है, इन सभी को ग्राइंडर में कर लेंगे ग्राइंड। तो यहाँ पर देखिए, मैं इंडक्शन में चढ़ाई थी तो मेरा ना अच्छे से ना पका नहीं था, मुझे लगा कि पक गया होगा, लेकिन ये पूरा गल जाना चाहिए, तभी जा कर के अच्छा लगेगा मेरे घर में। मतलब मेरे घर में ना गला हुआ चीज़ सभी को बहुत पसंद आता है, तो मैं अपने अनुसार ही बता रही हूँ। वरना मटर जो है, चना अच्छे से गल गया था, लेकिन मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा गला हुआ खाते हैं, तो इसीलिए मैं सोची चलो
चलो 1 से 2 विसल और आने देते हैं। तो उधर 1 से 2 विसल आएगी, इधर तब तक मैं अपना मसाला तैयार कर ले रही हूँ। यहाँ पर जो भी ग्राइंड करना था मुझे उन सभी को ग्राइंड कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 मैं जो प्याज ली थी उसे मैं यहाँ पर चॉप कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना ली हूँ। उसके बाद फिर फ़ौरन के लिए मैं ले ली हूँ यहाँ पर ज़ीरा, तेज़पत्ता, सूखी मिर्ची, हरी मिर्ची। फिर मसाले में यूज़ करने के लिए यहाँ पर है धनिया पाउडर, काली मिर्च, जीरे का पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर लाल मिर्च थोड़ा सा ली हूँ। मैं ज़्यादा कर कसूरी मिर्च ली हूँ, मतलब कलर वाली जो मिर्च आती है ना उसे ली हूँ ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आ जाए। साथ ही मेथी पत्ता ली हूँ। चना मसाला तो मैं पहले ही डाल दी थी तो इसीलिए चना मसाला मैं नहीं ली हूँ। अब चलिए कुकर में ही बना लेंगे, ज़्यादा बर्तन गंदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मेरा चना अच्छे से पक गया है तो अब इसे खाली कर लेते हैं एक बाउल में, और उसके बाद फिर जा कर के अब करते हैं प्याज वगैरह हम फ्राई। तो यहाँ पर हमारा कुकर हो चुका था गरम। मैं इसमें डाल दी हूँ सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग सरसों का तेल खाते हैं तो इसीलिए सरसों का तेल। उसके बाद फिर मैं डाल दी हूँ ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद सूखी मिर्ची डालने के बाद यहाँ पर तेज़पत्ता। देखिए सूखी मिर्ची सभी को मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मत डालिएगा, लेकिन हम लोगों को ना आदत है और थोड़ा सा ना सूखी मिर्ची डालने से ना इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी भी चीज़ में डालिएगा सूखी मिर्ची तो उसका स्वाद थोड़ा अलग हो जाता है, इसीलिए हम लोग डालते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाली हूँ जो मैं कट करके रखी थी प्याज डाल दी हूँ। अब प्याज को अच्छे से जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अच्छे से कर लेंगे फ्राई, और फिर उसके बाद फिर उसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हो जाएगा तो टमाटर के साथ तो मैं अदरक लहसुन सभी का पेस्ट डाली थी ना, तो उन सभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद फिर डाल देंगे सारे मसाले। सो फ्रेंड, तो यहाँ पर मेरा टमाटर, अदरक, लहसुन सारा पक गया है। अब बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मसाले जल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कुछ नहीं। जो भी सूखे मसाले थे जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ उन सभी को डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ पानी। और हाँ, मैं बताना भूल गई थी कि जैसे ही मैं टमाटर डाली थी ना उसी वक्त मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दी थी ताकि टमाटर ना हमारा अच्छा से पक जाए, गल जाए। हालांकि पेस्ट था लेकिन फिर भी नमक, मेरी आदत है टमाटर जब डालो तभी डालने की। अब इसे थोड़ा सा आँच कम करके धीमे धीमे से इसे अच्छे से पकने देंगे। जैसे ही ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद फिर जो मैं चना रखी हूँ तो उसमें से थोड़ा सा मैं चना निकाल कर रख ली थी, क्योंकि ये चना ना थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आ रहा था। ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, क्योंकि काबुली चना जो होता है थोड़ा बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा छोटा था तो इसीलिए ना मैं सोची चलो इसको अलग से ना थोड़ा सा पीस लेंगे हाथों से, उसके बाद डालेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं चूर ली थी हाथों से ताकि इसका ग्रेवी जो है ना एकदम थिक हो जाए और अच्छा भी लगे। तो बस उसे डाल दी हूँ। अब उसके बाद फिर यहाँ पर पानी वगैरह डाल दी थी, उबाल आ गया है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दी हूँ अपना होममेड गरम मसाला जो कि मैं घर में बनाती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है। उसके बाद फिर धनिया की पत्ती, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एकदम होटल स्टाइल छोला बनकर हो गया है तैयार। अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको कैसी खानी है। हम लोगों के घर में ना थोड़ी सी ग्रेवी वाले लोग पसंद करते हैं तो इसीलिए मैं इस तरीके का बना रही हूँ, लेकिन अगर आपके घर में आप लोग सूखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा पानी को सूखने दीजिएगा, और नहीं तो हमारे जैसा आप लोग अगर ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो आप लोग इतने में ही बना सकते हैं। तो चलिए अब भटूरे बनाने की कर लेते हैं तैयारी। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताई थी कि भटूरे को गूंथना नहीं है, भटूरे को ना इस तरीके से पटकना है। आपको मालूम है डियर,
मैं कल बनाई ना, तो कल मैं इस चीज़ को ना फेसबुक में डाली थी। मुझे ना एक बहुत अजीब सा कमेंट आया, कह रहा है ना कि अपने सास ससुर को समझ करके पटक रही हो क्या। तो मतलब ना मैं सोचती हूँ कि मतलब लोग ना अजब अजब सा ना सोच रखते हैं। मतलब सास ससुर क्या है, सास ससुर किसी के माँ बाप नहीं है। मतलब हद होती है। ऐसे तो आप अपने माँ बाप को देख करके आपको आंसू आ जाता है, लेकिन सास ससुर के नाम पर आंसू नहीं आता है। मतलब देखिए, मैं मानती हूँ किसी किसी के होते हैं वैसे, लेकिन सभी के तो सास ससुर वैसे नहीं होते हैं ना, तो कैसे आप वैसा सोच सकते हैं। खैर कोई नहीं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लोई की थी। भटूरे का ना लोई उसी तरीके से किया जाता है और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से बेलना होता है, क्योंकि ये मैदा होता है ना, तो बार बार आप जितना बेलिएगा ना उतना फिर से वो ना ऊपर होने लगता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से बेलना होता है और साथ ही तेल में डालना भी होता है। याद रखिएगा, तेल आपका एकदम गर्म होना चाहिए, तभी जाकर के आपका भटूरा ना अच्छे से हो जाएगा। तो देख सकते हैं, पहला तो रोटी भी जल्दी नहीं फूलता है, लेकिन ये मेरा पहला भटूरा इतने अच्छे से फूल गया था कि भाई मन खुश हो गया, लगा चलो सारा भटूरा फूल जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैं मेरे ख्याल से 30 या 40 मिनट के अंदर ही इस भटूरे से आटे से भटूरा बनाई हूँ, और वो भी भटूरा कुछ हमारा इस तरीके से बना है और जो कि पूरे अच्छे से फूल गया है। तो आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो भाई चलिए, यहाँ पर मैं रख दी हूँ भटूरा। दोनों बच्चों को भूख लगी है, कई बार आके कह रहे हैं कि मम्मी बना क्या, मम्मी बना क्या, क्योंकि हमारा नाश्ता बहुत ज़्यादा लाइट हुआ था सभी को। तो टाइम हो गया था और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए थे, तो उन्हें भी आने में टाइम थी। तो मैं सोची चलो क्यों ना दोनों बच्चों को खिला देते हैं, और मैं फिर जब हस्बैंड जी आएंगे ना तभी खाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि एक प्लेट में मैं लगा दी हूँ छोला भटूरा और साथ ही प्याज। बेटे को प्याज खाना पसंद है तो उसे दे दी हूँ, बेटी को पसंद नहीं है तो उसे नहीं दी हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गर्मा गर्म भटूरा जा रहा है उन दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक मेरी मतलब देवर की बेटी भी बैठी हुई थी, तो फिर उनके लिए भी मैं लेकर के आई हूँ। तो आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ट्राई कीजिएगा तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा कि मेरे तरीके से आपने भटूरा बनाया, छोला और भटूरा, तो आप सभी को कैसा लगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर बस गर्मा गर्म भटूरा बैक टू बैक तल लेते हैं, उसके बाद फिर बच्चों को दोनों को खिला देते हैं ताकि उन लोगों का मन संतुष्ट हो जाए। देख सकते हैं सारा भटूरा हमारा कुछ इस तरीके से एकदम फूल गया है। बहुत सारा भटूरा, और एक जरा भी नहीं मतलब ये था, मतलब थोड़ा सा भी नहीं कहीं से दबा हुआ था, पूरे अच्छे से फूला था। तो उस वक्त में ना मैं कैमरा नहीं ले पाई थी। खैर कोई नहीं, आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से हमारा भटूरा बनकर हो गया है तैयार। तो चलिए, आपको ये रेसिपी, ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कल आएगी आप सभी के कमेंट के ऊपर जो मैंने वीडियो बना के रखा है वो आएगा, तो बिल्कुल भी देखना ना भूलिएगा। आप सभी की वेट लॉस के लिए जो आप सभी ने कमेंट किया है वो सारे कमेंट का मैं रिप्लाई की हूँ, तो उस पर एक वीडियोज़ है आपके सामने आएगी और आप लोग ज़रूर पूछिएगा। और साथ ही अभी भी आप इस व्लॉग में भी अपने कमेंट्स को पूछ सकते हैं वेट लॉस से रिलेटेड। तो चलिए, यहीं पर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।